ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 227 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः नवमी बुधवारः विशाखा नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 21। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी गोरखपुर की और उसमें बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा, अब ये इतने दिन से ये चल रहा है हमारा टॉपिक कि कर्म संन्यास का किसको अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है। और ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये बात निकल रही है कि कर्म, वैदिक कर्म जो 2 प्रकार के हैं। पहले हमें कहा जाता है कि आप आत्मा है और आत्मा करता है और आत्मा भोगता है। इसलिए इस देह को जो आत्मा ने प्राप्त किया है अपने कर्मों से, और ये जो देह है ये भगवान के विराट यज्ञ में एक है, वो भगवान का ही अंग है। तो इसलिए आपको अपना वैदिक स्वधर्म करना चाहिए। वर्ण आश्रम लक्षण वैदिक स्वधर्म बहुत सुंदर है। जिसने वैदिक धर्म किया है, जैसे सीता जी, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण, सब उनकी पूजा होती है। हम अपने भारत में उन्हीं को ही श्रेष्ठ मानते हैं जो वैदिक धर्म करते हैं। उसके बाद वैदिक धर्म करने के बाद पक्के उनकी बारी आती है कर्म संन्यास की, जो आजकल उल्टा ही हो गया है। सीधा ही सभी कर्म संन्यास की तरफ जा रहे हैं। तो इसी बात को समझाने के लिए आज हम महाभारत देखने वाले हैं। और महाभारत जी में यहाँ ये प्रसंग है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि अब युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन मैं अब क्षत्रिय धर्म को ठीक नहीं समझता हूँ और मैं अब तपस्वी बनना चाहता हूँ, सन्यासी हो जाना चाहता हूँ। तो उनको उनके सभी भाई इस बात से विरक्त करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो उसमें भीम, ये अर्जुन जो है क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। ये शांति पर्व है महाभारत का, और उसमें राज धर्म अनुशासन पर्व है और 11 अध्याय है। और उसमें ये अर्जुन कह रहे हैं, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक का 4445 पेज है। ठीक है। अब हम, ये महाभारत है, वैसे तो गीता जी भी महाभारत ही है, लेकिन ये विशेष महाभारत से लिया गया है। तो हम इसका शांति पाठ पहले कर लेते हैं। मंगल। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्छा, अब ये देखिए, तो संस्कृत पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब हमारे पास समय कम है। आप इसमें देखते रहना और बाद में पढ़ना। और ये आप अभी हिंदी पढ़ी जा रही है। तो अर्जुन ने कहा, वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, इसी विषय में जानकर लोग तपस्या के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था, उस प्राचीन, इसी विषय में जानकर लोग तापसों के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय
कुछ मंदबुद्धि कुलीन ब्राह्मण बालक घर को छोड़कर वन में चले गए। अभी उन्हें मूछ दाढ़ी तक भी नहीं आई थी। उसी अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। धर्मोऽयम् इति मन्वानः, देखो उन्होंने सोचा कि यही धर्म है। यद्यपि वे सब के सब धनी थे, तथापि भाई बंधु और माता पिता को छोड़कर इसी को धर्म मानते हुए वन में आकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन इंद्रदेव ने उन पर कृपा की। भगवान इंद्र सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके वहां आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कर्म किया है वह दूसरों ने से होना अत्यंत कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। वह धर्मपरायण पुरुष सफल मनोरथ हो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि बोले, अहो ये पक्षी तो विघस आशी यज्ञ शेष अन्न भोजन करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करता है। निश्चय ही यह हम लोगों की बड़ाई करता है, क्योंकि यहाँ हम लोग ही विघसाशी हैं। देखो इंद्र ने कहा कि जो लोग यज्ञ से विघसाशी, जो लोग यज्ञ के अनुशिष्ट का भोजन करते हैं वो महान होते हैं। तो ये लोग सोचने लगे कि ये तो शायद हमारी ही बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये था कि हम बड़े त्यागी हैं, हम धर्म को छोड़ के आए हैं और यही बहुत बड़ी बात है, तो हम ही सबसे ज़्यादा स्तुति के पात्र हैं। तब उस पक्षी ने कहा, अरे देह में कीचड़ लपेटे और धूल पोते हुए जूठन खाने वाले तुम जैसे मूर्खों की मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। विघसाशी तो दूसरे ही होते हैं। तो ऋषि बोले, पक्षी यही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे तुम ही बताओ, हम तुम्हारी बात पर अधिक श्रद्धा करते हैं। ये देखिए, अविवेक के कारण व्यक्ति अधर्म को धर्म समझ लेता है। लेकिन इनकी अच्छी बात क्या थी? इन लोगों ने कहा कि हे इंद्र जी पक्षी, हम आपकी बात में श्रद्धा रखते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। तब पक्षी ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर संदेह ना करें, देखिए उसी को उपदेश करना चाहिए जो आप में प्रमाण बुद्धि रखे, संदेह ना करे, तो मैं स्वयं ही अपने आप को वक्ता के रूप में विभक्त करके आप लोगों को यथावत रूप से हित की बात बताऊंगा। ऋषि बोले, तात हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें सब मार्ग विदित है। धर्मात्मन, हम तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं, तुम हमें उपदेश दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। शिष्यस्ते हम, जब हम गुरु को कहते हैं कि हे भगवान हम आपके शिष्य हैं, हमें उपदेश दो, तब उपदेश आता है। पक्षी ने कहा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए, चौपायों में गौ श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना उत्तम है,
शब्द में मंत्र उत्तम है, उत्कृष्ट है, और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है। ब्राह्मणों द्विपदाम वरहा, तो वो लोग ब्राह्मण हैं, इस प्रकार उनके लिए कहा। ब्राह्मणों के लिए मंत्रयुक्त जात कर्म आदि संस्कार का विधान है। अब ये सारा, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये सारा उपदेश केवल ब्राह्मणों के लिए। जैसे भगवत गीता में वो अर्जुन क्षत्रिय है तो वहाँ क्षत्रिय के धर्म की बात हो रही है, लेकिन सबके लिए है। जब तक जीवित रहे समय समय पर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिए। मरने पर भी यथा समय श्मशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वैदिक विधि के अनुसार संपन्न होना चाहिए। वैदिक धर्म ही ब्राह्मण के लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला उत्तम मार्ग है। इसके सिवा मुनियों ने समस्त कर्मों को वैदिक मंत्रों द्वारा ही सिद्ध होने वाला बताया है। वेद में इन कर्मों का प्रतिपादन दृढ़ता पूर्वक किया गया है, इसलिए उन कर्मों के अनुष्ठान से ही यहाँ अभीष्ट सिद्धि होती है। मास, पक्ष, ऋतु, सूर्य, चंद्रमा और तारों से उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं, ठीक है, काल, उन्हें यथासंभव संपन्न करने की चेष्टा प्रायः सभी प्राणी करते हैं। यज्ञों का संपादन ही कर्म कहलाता है। अब देखिए, कर्म की डेफिनेशन ऑफिस जाना नहीं है, कर्म की डेफिनेशन यज्ञ का संपादन है। जहाँ ये कर्म किए जाते हैं वह गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महान आश्रम है। तो केवल मैरिज से गृहस्थ आश्रम नहीं बन जाता, जहाँ ये कर्म किए जाते हैं वो गृहस्थ आश्रम है। जो मनुष्य कर्म की निंदा करते हुए कर्म कुमार्ग का आश्रय लेते हैं, उन पुरुषार्थहीन मूढ़ पुरुषों को पाप लगता है। अब पाप की डेफिनेशन भी देखिए, अपने स्वधर्म को छोड़ देना और परधर्म को पकड़ लेना। देव समूह और पितृ समूहों का यजन तथा ब्रह्मवंश, वेद शास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों को ही तृप्ति ही तीन ही सनातन मार्ग हैं। ठीक है, तो देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ और पितृयज्ञ। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेते हैं। अब ये देखिए, यहां पर इनका चित्र दिया गया है। ये जो भगवान हैं और ये सब के सब उनसे बात कर रहे हैं। ये मुनि लोग हैं और ये भगवान पक्षी रूप धारण करके आए हैं इंद्र, और इनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चित्र भी हमने देख लिया कैसे ये सन्यासी बने हुए हैं। अच्छा, अब आगे मंत्र दृष्टा ऋषि ने एक मंत्र में कहा है कि यह यज्ञ रूप कर्म तुम सब यजमानों द्वारा संपादित हो, परंतु यह होना चाहिए तपस्या से युक्त। तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। भगवत गीता में भी ऐसा श्लोक है, इष्ट काम दुख। अतः उन वैदिक कर्मों में पूर्णतः संलग्न हो जाना ही तपस्वी का तप कहलाता है। ये देखिए, ये तपस्या की डेफिनेशन दी जा रही है कि तपस्या एक टांग पे खड़ा होना या सब छोड़ देना नहीं है। जो अपना स्वधर्म है उसको तपस्या की तरह करना ही तपस्या है। हवन करने के द्वारा देवताओं, स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्म ऋषियों को तथा श्राद्ध के द्वारा सनातन पितरों को उनका भाग समर्पित करके गुरु की परिचर्या करना
दुष्कर व्रत कहलाता है। अब ये कितना कठिन है, इसलिए ये तपस्या है। इस दुष्कर व्रत का अनुष्ठान करके देवताओं ने उत्तम वैभव प्राप्त किया है। तो देवताओं ने जो अपनी पोजीशन, स्थान प्राप्त किया है वो इससे ही हुआ है। यह गृहस्थ धर्म का पालन ही दुष्कर व्रत है। मैं तुम लोगों से इसी दुष्कर व्रत का भार उठाने के लिए कहा जाता है। तो समझिए, गृहस्थ धर्म तपस्या है। केवल एक स्त्री सुंदर लगी और कहा कि इसी से विवाह कर लेंगे, भोग के लिए नहीं है। मैरिज को गृहस्थ आश्रम नहीं कहते, इस दुष्कर तपस्या को धारण करने को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तपस्या श्रेष्ठ कर्म है, इसमें संदेह नहीं कि यही प्रजा वर्ग का मूल कारण है। भारत में तपस्या माने सदा अपनी इंद्रियों को वश में करके धर्म आचरण करना, इसी को प्रजा वर्ग का मूल कहा गया है। परंतु गृहस्थ गार्हस्थ्य विधायक शास्त्र के अनुसार इस गार्हस्थ्य धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। तो गृहस्थ व्यक्ति कभी ऐसा ना सोचे कि असली चीज तो संन्यास है। ठीक है, जिनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित हैं, वे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। अब ये देखो, धीरे धीरे ये द्वंद्व रहित होने से कर्म योग की तरफ आ गए। ठीक है, जब आप में लाभ हानि जय और कुछ भी, वो दोनों द्वंद्व छूट गए तो आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, अब आप केवल धर्म का पालन कर रहे हैं। वे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। यद्यपि लोक में व्रत को भी तप कहा जाता है, किंतु वह पंच यज्ञ के अनुष्ठान की अपेक्षा मध्यम श्रेणी के हैं। वास्तव में सबसे श्रेष्ठ सात्विक तप स्वधर्म को करना, बिना फल की इच्छा के, नित्य कर्म समझ के, भगवान की आज्ञा समझ के। अब देखिए आगे, क्योंकि विघसाशी पुरुष प्रातः सायकाल विधि विधान पूर्वक अपने कुटुंब में अन्न का विभाग करके दुर्जय अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो पद की लोकांतर प्राप्ति का यह साधन दिया जा रहा है। यह वेद का पहला भाग है, लेकिन इसी को अगर भगवान की आज्ञा मान के किया जाता है तपस्या रूप में, तो ये हमको अकर्तृ आत्मा, वो आत्मा जो अविक्रिय है, जो भगवत गीता में बताई जा रही है, उसकी प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अवशिष्ट अन्न खाते हैं, उन्हें विघसाशी कहा जाता है। ये देखिए, भगवत गीता में भी आएगा कि जो लोग अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वो चोर होते हैं। पचंती आत्म कारणात, उनकी सबसे ज्यादा निंदा है, उनको पापी कहा गया है, वो पाप खाते हैं, ऐसा भगवान कहेंगे। इसलिए सदा देवताओं को तृप्त करने के बाद और परिवार के अन्य लोग, वो सब देवता हैं, करने के बाद गृह के स्वामी अंत में भोजन करें। इसलिए अपने धर्म पर आरूढ़ हो उत्तम व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए, ये देखिए, अगर जब ये विद्या हमारे भारत के सभी लोगों को मिलेगी तो कितना सुंदर भारत होगा। ये ब्राह्मण स्वयं पालन करते हैं और सारे भारत को ब्राह्मण गुरु ये बताते हैं, लेकिन ये अब हमारे देश में से चला ही गया है। लेकिन इसको वापस आना है और सत्य भाषण करते हुए वे जगत गुरु होकर सर्वथा संदेह रहित हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? उनको पूरा जगत गुरु हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनको भगवान से वो एक हो जाते हैं, हर विषय में उनको संदेह समाप्त हो जाता है। तो ये ही साधन है। आगे देखिए, वे ईर्ष्या रहित दुष्कर व्रत का पालन करने वाले पुण्यात्मा पुरुष
इंद्र के स्वर्ग लोक में पहुंचकर अनंत वर्षों तक वहां निवास करते हैं। तो ये बात समझ में आई कि वैदिक कर्म भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ईर्ष्या इत्यादि ये सब छोड़ के ही आप कर पाएंगे, क्योंकि आप नित्य कर्म में लगे हुए हैं। आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपकी यज्ञ में आहुति है, आप डाल रहे हैं। कितना पवित्र करने वाले हैं ये वैदिक कर्म। और अभी हम कह रहे हैं ये अविद्वान है, ये व्यक्ति अविद्वान है। देखिए हमारे अविद्वान कितने महान हैं। ये अविद्वान जब इस प्रकार लोक जय की इच्छा को छोड़ के इस वैदिक कर्म को नहीं छोड़ेंगे, इस तपस्या को नहीं छोड़ेंगे और करते रहेंगे, तो ये मुमुक्षु पहले लेवल ऑफ मुमुक्षु से दूसरे लेवल ऑफ मुमुक्षु तक पहुंचेंगे। उसको कहते हैं प्राप्त कर्म योग फल। तब उनका कर्म योग के ये जो धर्म है इसके संन्यास में अधिकार होगा। ये बात समझ में आई? जैसे कि अगर एक व्यक्ति नौका में बैठा है और वो चप्पू चलाता चलाता दूसरे नदी के दूसरे तट पे पहुंचा, तो उसको नदी को अब अपनी नौका से उतरने का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्ति नौका में बैठा ही नहीं, वो पहले तट पे ही बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको नौका से उतरने का अधिकार है? अरे भाई, आप पहले नौका पे चढ़ो तो सही, चप्पू चलाओ तो सही। तो आजकल हम उन लोगों की पूजा कर रहे हैं जो धर्म के भगौड़े हैं। तो उन्होंने धर्म को धारण ही नहीं किया और वो सन्यासी बने हुए हैं और सारा समाज उनको पूज रहा है। तो वो कितना गलत मार्ग पे डालने वाले हैं वो लोग। इसलिए हमको बस अब राम जी को धारण करना है, उनको ही गुरु मान के अपने वैदिक धर्म की शरण लेनी है। आगे देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। ये युधिष्ठिर जो स्वयं धर्मपुत्र हैं उनको उपदेश किया जा रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त हितकर बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह हमारे लिए हितकर नहीं है, अतः वे उसे छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वहां रहने लगे। देखिए क्या आजकल ये इतना, जैसे विवेकानंद जी इत्यादि हम देखते हैं, वो सब हम उनको किसी को भी वैराग्य आता है तो वो धर्म छोड़ के चला जाता है और वो सन्यासी बन जाता है। ये तो वेद के विरुद्ध है। अगर आपको वैराग्य आता है तो आपको अपने वैराग्य को पकाना है। वो वैराग्य से आप कर्म फल का त्याग कीजिए, फल के प्रति वैराग्य रखिए, कर्म के प्रति नहीं। कर्म तो राम जी की आज्ञा है, आज्ञा के प्रति वैराग्य कैसे आ सकता है? हम अगर राम जी से तो प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे ना। आज्ञा के प्रति वैराग्य क्या मतलब है? जैसे राम जी हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान जी जाइए, आप सीता जी का अन्वेषण करके आइए, और अगर हनुमान जी कहें मुझे तो वैराग्य आ गया है, मैं आपके आज्ञा पालन नहीं करूंगा, आप मेरी पूजा कीजिए क्योंकि अब मैं विरक्त हो गया हूं, मैं सन्यासी हो गया हूं, तो इसका कोई मतलब है? क्या ऐसे हनुमान जी पूज्य होते? आप ये देखिए कि पूरी वाल्मीकि रामायण में राम जी के सारे अवतार में कहीं पर भी ब्रह्म विद्या का नाम नहीं है। राम जी का पूरा अवतार वैदिक धर्म की संस्थापना के लिए है, उसको उत्कृष्ट बताने के लिए, समाज में ये दिखाने के लिए कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। वो ही सबसे श्रेष्ठ पूज्य लोग हैं।
ये बताने के लिए राम जी भगवान विष्णु ने एक अवतार ग्रहण किया। ये देखिए, भगवत गीता में हमें लगता है जैसे आरंभ से ही वहां ब्रह्म विद्या शुरू हो गई, अकर्ता आत्मा, तो लोग बस अकर्ता आत्मा को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी ये अन्य पुस्तकें इत्यादि सब साथ में जुड़ी हुई हैं। भगवत गीता भी पहले अकर्ता आत्मा को इसलिए बता रही है ताकि आपको बताया जा रहा है कि ये हमारा मोक्ष हमारा गोल है और कर्म हमारा साधन है। तो इसलिए धीरे धीरे इसको खोला जाएगा। लेकिन हम ये ना समझें कि जिसको भगवत गीता में अविद्वान कहा जा रहा है, जो कह रहा है कि अहम कर्ता मम कर्तव्यम और उस तपस्या में लगना चाहता है, वो बहुत ही पूज्य है। उसके यदि आप केवल स्मरण मात्र भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, तो आपके कोटि पाप धुल जाते हैं, इतने महान हैं। आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि कितने ब्राह्मण हैं जो वैदिक धर्म इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन उनके घर जो सन्यासी आते हैं वो नालायक होते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, वो धर्म पालन करने वाले ब्राह्मण उनसे कहीं बड़े हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हम धर्म के भगौड़े लोगों को पूजना बंद करें और अपने अंदर भी ये ना समझें कि हम अगर धर्म का मतलब है बस धूप बत्ती देना, ठीक है, धूप बत्ती देना धर्म नहीं है। ये देखिए यहाँ पर तपस्या, वैदिक धर्म कैसे हमने देखा है कि एक स्वाभाविकी प्रवृत्ति है। वो क्या है? अपने दृष्ट फल की तरफ देखना। प्रत्यक्ष और अनुमान, ये प्रमाण से सोचिए। एक दुनिया है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से दिखती है और दूसरी दुनिया है जो वेद प्रकाशित, जो वेद प्रकाशित दुनिया है। हमारी दोनों आंखें श्रुति और स्मृति बन जानी चाहिए। हम जो कुछ भी करें वो यज्ञ हो। हमारा हर एक्शन, हर कर्म वो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा। आपका चलना बैठना उठना खाना पीना कुछ भी बोलना सब एक तपस्या हो। वो भगवान देह में रहने वाले भगवान विष्णु की तुष्टि हो। इसीलिए कहा गया है कि देह में जो प्राण आत्मा वास करते हैं उनकी तरह हो जाना है हमने, क्योंकि प्राण आत्मा सदा यज्ञ करते रहते हैं, उनमें कोई इच्छा नहीं है। जितने भी यहाँ पर गुण कहे गए हैं कि वो सदा सम रहते हैं, किसी चीज़ में वो निर्द्वंद्व हैं, लाभ हानि की कोई इच्छा नहीं है प्राण आत्मा को। इसलिए प्राण की आज्ञा सदा प्राण परायण रहना, अपने प्राण हरे राम ऐसा बोलना नहीं, लेकिन मन में अंतर मन की वाणी से, जैसे प्राण हमारे गुरु हैं। प्राण का नाम है सूत्र आत्मा। ये सारी सृष्टि सूत्र, जैसे स्वेटर जो होता है, एक स्वेटर सूत्र से बना होता है, ऊन से, उस पर डिज़ाइन बना हुआ है। लेकिन आप अगर सूत्र को खोल देंगे तो सारा वो जो उस डिज़ाइन है उसके ऊपर राम और सीता बने थे वो सारे गायब हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवान प्राण एक सूत्र हैं जिनके अंदर ये सारी इंद्रियां, शरीर, मन, ये सब इसी के अंदर हैं और प्राण उनको पोषित करते हैं क्योंकि प्राण उनकी आत्मा है। इसलिए जितना हम बस सदा अपने प्राण पे ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि शरीर के सारे दोष दूर हो जाएंगे, सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और हमारे को अंदर से भगवान धर्म का ज्ञान देंगे, योग्यता देंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है कि आजकल के समय में ये पॉसिबल नहीं है। राजा राम हमें ये उपदेश अभी कौन दे रहा है? ये मत समझिए हम दे रहे हैं, ये राम जी दे रहे हैं। अगर ये उपदेश आजकल के समय में इसका कोई प्रसंग ही नहीं होता तो फिर ये उपदेश राम जी क्यों देते?
इसलिए बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि ये कोई आपको लोकल आदमी दे रहा है। ये उपदेश भगवान राम, भगवान विष्णु जो सहस्राक्ष हैं, सहस्रपाद हैं, और जो सुन रहा है वो भी भगवान राम है। अपने आप को भी कोई लोकल आदमी मत समझिए। राम जी राजा हैं, वही उपदेश देने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कहा सर्वज्ञ नरश्रेष्ठ, अतः आप भी सदा के लिए धैर्य धारण करके शत्रुहीन हुई इस संपूर्ण सृष्टि का शासन करें। अर्थात हे युधिष्ठिर जी, आप धैर्य धारण करिए, मन को उदास मत कीजिए, और राजा का जो धर्म है, तपस्या है, उसको धारण कीजिए। ठीक है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्म अनुशासन पर्वणि अर्जुन वाक्ये ऋषि शकुनी संवाद कथने एकादशोऽध्यायः। धन्यवाद। जय जय सीताराम। प्रणाम।